ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तृतीय स्कंद जिसमें कपिल देव जी का जन्म होता है। शुरुआत में सर्वगुण संपन्न देवहूति जो कि कदर्म जी को वैराग्य युक्त शब्द कहकर अपने पास रोक लेती है, ऐसा पिछले अध्याय में वर्णन हुआ था। तो कदर्म जी को भी ध्यान आ जाता है कि हाँ, विष्णु भगवान ने जो कथन कहे थे वह इस प्रकार थे कि मैं भी देवहूति के गर्भ से जन्म लूंगा। तो वह उन्हें कहते हैं कि देवहूति, तुम्हारे गर्भ से स्वयं विष्णु भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, तो तुम संयम रखो, दया, तप और दान आदि इनका सेवन करो। ऐसा करते हुए कुछ समय पश्चात तुम्हारे गर्भ से स्वयं विष्णु भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे। यह सुनकर देवहूति को बहुत ही शांति प्राप्त होती है और वह उनके भजन में डूब जाती है। वह उनकी पूजा करती है, आराधना करती है, दान आदि करती है, तप करती है, व्रत का पालन करती है। और एक समय वह आ ही जाता है जब भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं। जब वह अवतार ग्रहण करते हैं तो मानो जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट हो गई। उस समय बादल गरज रहे होते हैं, सुहावना मौसम बना हुआ होता है, गंधर्व गा रहे होते हैं, अप्सराएं नाच रही होती हैं, पक्षी चहचहा रहे होते हैं। सभी जीवों का मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि स्वयं हरि, स्वयं विष्णु भगवान जो परमात्मा है, कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण करे हैं। मरीचि आदि और ब्रह्मा जी यह कपिल देव को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कदर्म ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। सर्वप्रथम कदर्म जी को वह कहते हैं कि हमें बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है हमारा मन कि तुम हमारे पुत्र हो, तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया है। एक पुत्र का धर्म यही होता है कि वह अपने पिता की सेवा इस प्रकार करे कि उसके पिता जो उसे वो आज्ञा देते हैं उसे जो आज्ञा कहकर स्वीकार करे। वही उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है अपने पिता के लिए। ऐसा कहते हुए वह कहते हैं कि अब तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह सही सही वर चुनकर प्रजापतियों के साथ कर दो, जो मरीचि आदि प्रजापति हैं उनके साथ। इसके बाद वह देवहूति को भी कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से साक्षात हरि प्रकट हुए, कपिल देव के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। तुम उन कमल से नेत्र, वो जो इतने सुंदर नेत्र हैं, उनके सुंदर शरीर है, उनकी सेवा करो। वह तुम्हें सांख्यक शास्त्र का उपदेश देंगे और जो यह मोह से जुड़ी हुई गांठ है इसको खोल देंगे। तो इस प्रकार समझाते हुए ब्रह्मा जी चले जाते हैं वहां से और कदर्म जी अब वही करते हैं जो ब्रह्मा जी ने कहा कि उनकी 9 कन्याओं का विवाह करना है। तो वह उनका विवाह इस प्रकार करते हैं कि कला का विवाह मरीचि के साथ होता है, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ होता है, अंगीरा का विवाह श्रद्धा के साथ होता है, हविर्भु का विवाह पुलत्स्य के साथ होता है, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, भृगु जी का विवाह खयाति के साथ, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति के साथ और अथर्वा का विवाह शांति के साथ। तो इस प्रकार वह अपनी 9 कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वर चुनकर बहुत ही अच्छे से उनका विवाह करते हैं। और यह जो सृष्टि का विस्तार हुआ, इनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए कपिल देव के रूप में विष्णु भगवान भी वहां पर प्रकट होते हैं और उनकी ही कीर्ति का आगे विस्तार करते हैं। अब कदर्म जी श्री भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं, मेरे सब कर्म आपको अर्पण हैं। इस धरती से परे, इस ब्रह्मांड से परे भी आप ही हैं और इस ब्रह्मांड में लीन भी आप ही हैं। और जब आप योग निद्रा में जाते हैं तो इसे लीन करने वाले भी आप ही हैं। आप ही प्रभु हैं, आप ही जगत गुरु हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। इस प्रकार बहुत ही अच्छे शब्द कहते हुए श्री भगवान से वह एक बार चुप हो जाते हैं। अब श्री भगवान कहते हैं कि मैंने जो कहा, मेरा जो कथन है वही मेरा प्रमाण है, इसलिए मैंने तुम्हारे यहां जन्म लिया।
और मैं तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करूंगा। लेकिन असली जो मेन मकसद है उनका वह यही है कि सांख्यिक शास्त्र का उपदेश दिया जाए। यह क्या उपदेश है, यह समझिए। जो मुनि लोग होते हैं वह बड़े ही तप आदि करके फिर जाकर मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, जिसमें बड़ा ही श्रम है, बड़ी ही मेहनत है। तो एक समय था जब इस आत्मज्ञान का उपदेश हर जगह फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ यह विलुप्त होता गया, यह गायब होता गया। और इसका दोबारा से उपदेश देने के लिए, ताकि जो मुनि लोग हैं वह बहुत ही आसानी से मोक्ष पद को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ को प्राप्त हो जाए, हरि को प्राप्त हो जाए, तो वह आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए देवहूति और कदर्म जी के पुत्र के रूप में कपिल देव में अवतार उन्होंने ग्रहण किया। तो यहाँ इस प्रकार कदर्म जी से बात करते हैं वह, और कदर्म जी को कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वन की ओर जाओ, संन्यास ग्रहण करो, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, और फिर मेरा चिंतन करो। तुम यह देखोगे कि इस पूरे संसार में मैं ही हूँ। तुम जब अपने आप को देखोगे तब उसमें भी मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। तो इस प्रकार वह कहते हुए उन्हें कहते हैं कि अब तुम मेरे भजन कीर्तन करो और सीधा मोक्ष पद को प्राप्त होकर मेरे पास सीधा वैकुंठ में आ जाना। और वह भी वन को ओर चल दिए और तपस्या संन्यास यह ग्रहण करके वह मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, सीधा वैकुंठ को चले जाते हैं।